वेलोसिटी क्या होता है हमारा कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितने तेजी से मूव कर रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका यूनिट भी क्या होगा, सेम, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आता है एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन मतलब एक्सलेरेशन मतलब क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं, गाड़ी को एक्सलेरेट देते हो ना, मतलब क्या होता है उसका मतलब, आगे बढ़ाना गाड़ी को, एक पुश देना थ्रस्ट टाइप। मतलब उसकी वेलोसिटी को क्या करना, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ाना। पर यूनिट ठीक है, टाइम में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। हाँ, वेलोसिटी को इंक्रीज करना, एक्सलेट करना। तो जो डेल्टा है, डेल्टा ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, सबसे, जैसे 1 सेकंड है तो 1 सेकंड का भी सबसे छोटा, मतलब बहुत छोटी एक यूनिट को बताता है, ठीक है ना। जैसे हम एक्सलेट देते हैं ना, तुरंत बढ़ जाता है ना, तो पर उसमें कितना एक्सलेट किया, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी को इंक्रीज करना वो एक्सलेरेशन। डिक्लेरेशन, डिक इसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन। हाँ, स्पीड को कम करना, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका था मीटर पर सेकेंड और इसका होता है सेकेंड, तो इसका मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जैसे इसका यूनिट निकाला हमने, तो ये डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, टाइम का सेकेंड होता है, तो इसे मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर, यूनिट निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट। अब आते हैं वेलोसिटी के, सॉरी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस पे वो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर होती है इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ठीक। वेक्टर में क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो उसमें वेलोसिटी आता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एक्सेलरेशन आता है और डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन भी होता उसमें है। एक्सेलरेशन, अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर होगा, उसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत होती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या चाहिए होती है, हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, और डिस्टेंस में हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस रहेगा है ना सर, इधर जाएंगे तब भी 20 किलोमीटर है, इधर चलेंगे 20 किलोमीटर तब भी 20 किलोमीटर ही है। क्लियर। यस, रिप्लेसमेंट पीछे जाएगा। अब आता है स्पीडोमीटर। स्पीड, मतलब गाड़ी में जो होता है ना, वो डंडी जो स्पीड मेजर करती है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या करता है, जो भी क्या करता है, स्पीड को बताता है। जैसे गाड़ियों पे लगे रहते हैं तो क्या होता है, ओडोमीटर कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी। ये क्या करता है, स्पीड को मेजर करता है, और ये क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक, ठीक। एक आता है लाइट ईयर और एक आता है पारसेक, ठीक। दोनों क्या होती है, दोनों का यूज हम कहाँ करते हैं, डिस्टेंस को नापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दोनों का यूज क्या करता हूँ, डिस्टेंस को नापने के लिए, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस नापते हैं तो मिलीमीटर, mm, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। इसी तरीके से क्या होती है, जो दूर दूर की होती है, जैसे खगोलीय पिंड हो गए हमारे, जो जैसे यहाँ से चंद्रमा की दूरी कितनी है, सूर्य की दूरी कितनी है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइट ईयर और पारसेक का यूज करते हैं।
ठीक है ना, वहाँ पे ऐसा तो नहीं ना कि हम स्केल लेके फीता लेके चल रहे भाई, है कितना कितना दूरी है, ठीक है ना। तो अब हम लाइट ईयर और पारसेक का यूज करते हैं। तो एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.461 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रखा है ना, 9.461 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर मतलब लाइट ईयर होता है। 9.61 multiplied by 10 to the power तो 8 10 की पावर 12 लगा लो, मतलब कितना कितना दूर होगा, बहुत ज़्यादा दूर। और 8 के आगे पारसेक से पहले आता है एक 1 AU, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी होती है 1.49 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। क्या है पीछे किलोमीटर, मतलब अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 और ऐड होगी, ठीक है। और एक पारसेक बराबर होता है 1 पारसेक 1 लाइट ईयर, इक्वल टू होता है 3.086 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, मतलब 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, ठीक है। सर एक मतलब पारसेक क्या होता है, लाइट ईयर से भी बड़ी क्वांटिटी होती है, ठीक है।